एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। अगर आपको क्लास 9 बेसिक हिंदी में पढ़ना हो तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे मेरी वीडियो आपको मिलती रहे। तो गाइस आज हम स्टार्ट करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन। तो गाइस जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होता है, पहला हमारा टर्मिनेटिंग और दूसरा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकवरिंग होता है। तो गाइस सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या है। तो गाइस फॉर एग्जांपल हमने ले लिया कि 15 को हमने 2 से डिवाइड करा, तो हमें कितना यहाँ पर 2 से 1 जा 14 एंड 1 इधर से मिला और ये हमारा यहाँ पर 0 हुआ। हमने यहाँ पर डेसिमल बढ़ाया, 0 इधर बढ़, 2 5 जा 10। तो गैस ये हमारा जो आया, तो गैस सिंपली हमारा जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये हमारा जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये हमारा जो डेसिमल में दिया हुआ है 7.5 जो हमारा डेसिमल है, इसी को गाइस सिंपली हम डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। ओके गाइस, तो ये हम जान लेते हैं, ये हमारा गाइस क्या है, क्वेश्चन। और ये जो है गाइस हमारा यहाँ पर बचता है, उसको हम कहते हैं रिमाइंडर। और ये हमारा जो होता है, ये हमारा होता है डिवाइज़र। ओके गाइस, और ये हमारा जो डिवाइड जिसको करते हैं, ये हमारा होता है डिविडेंड। ओके गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये हमारा रिमाइंडर, ये हमारा क्वोशेंट, ये हमारा डिविडेंड, ये डिवाइजर। तो गाइस जो हमारा सिंपली जो हमारा डिवाइड करने के बाद क्वोशेंट आता है जो हमारा डेसिमल में, वो हमारा होता है उसे हम कहते हैं गाइस डेसिमल एक्सपेंशन। तो गाइस हमें अभी जानना है हमारा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। तो गैस सबसे पहले हम जानते हैं हमारा टर्मिनेटिंग क्या होता है। तो गैस हमने फॉर एग्जांपल ले लिया, हमने 5 को हमने 2 से डिवाइड करा, तो हमारा कितना आएगा, 2 2 जा 4, इधर आया 1 एंड पॉइंट इधर लगा, यहाँ पर 0 और 2 5 जा 10। तो गैस ये हमारा पूरा डिवाइड हुआ। तो गैस हम सिंपली समझते हैं गैस, जो हमारा टर्मिनेटिंग होता है गैस, उसका क्वोशेंट जो होता है हमारा गैस ना, वो फाइनाइट होता है, फाइनाइट नंबर होता है। जैसे गैस यहाँ पर हमारा रिमाइंडर नहीं बचा कुछ, और यहाँ पर जो आया हुआ है ये हमारा क्वोशेंट जो डेसिमल में आया है, लेकिन फाइनाइट नंबर है गैस 2.5, ये हमारा पूरा फाइनाइट नंबर आया है। तो ओके गैस, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग होगा गैस। और जो जैसे गाइस इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हमारा P/Q के फॉर्म में है और Q नॉट इक्वल टू 0 है गाइस। ओके, तो गाइस अभी हमने दूसरा एग्जांपल अगर कोई ले लिया 17/2, तो हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पर करते हैं 10 को 2 से करा हमने, तो यहाँ पर आएगा हमारा 2 8 जा 16, यहाँ पर 1 आया, पॉइंट बढ़ा डेसिमल, और यहाँ पर हमारा 0 आया, 2 5 जा 10। तो गाइस हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा जितना भी यहाँ पर क्वोशेंट जो हमारा आ रहा है, वो हमारा फाइनाइट नंबर आ रहा है और डेसिमल में आ रहा है। तो गाइस जो हमारा फाइनाइट नंबर आता है, ये जो हमारा इसमें ये जो हमारा आएगा फाइनाइट नंबर, वो हमारा गाइस टर्मिनेटिंग नंबर होता है। ये हमारा टर्मिनेटिंग नंबर है, ये हमारा टर्मिनेटिंग नंबर है, ये हमारा टर्मिनेटिंग नंबर है। तो गैस जो हमारा फाइनाइट वैल्यू देगा हमें क्वोशेंट में, वो हमारा टर्मिनेटिंग नंबर होता है। तो गैस अब हम जान लिए कि ये हमारा टर्मिनेटिंग होता है। अब हम नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में जानते हैं। तो गैस जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, सबसे पहले गैस हम ले लेते हैं 22/7, हम डिवाइड करेंगे 22 को 7 से, तो हमारा कितना मिलेगा, तो अभी हम 7 3 जा 21, 1 बचा यहाँ पर, 0 हो गया, पॉइंट लगाया, 0 यहाँ पर गया, 1 7 यहाँ पर 3 आया हमारा, फिर जाके हमारा यहाँ पर 0 हुआ, 7 4 जा 28, यहाँ पर हुआ, यहाँ पर हमारा कितना हुआ 2 0। गैस फिर से हमने यहाँ पर 0 बढ़ाया, तो हमारा कितना आया 2 7 जा 14 बार। तो गैस हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा यहाँ पर 6 आया, अभी यहाँ पर हम 0 बढ़ाएंगे, फिर से हम यहाँ पर जितने भी नंबर ऐसे गैस, ये हमारा जो आ रहा है
ये जो हमने डिवाइड करा है 20 को, यही गैस यही होता है ना हमारा डिवाइड। तो गैस जो हमने डिवाइड करा है, ये हमारा जो वैल्यू आ रहा है गैस, ये हमारा फाइनाइट वैल्यू नहीं है, क्योंकि हम डिवाइड करते जा रहे हैं, हमारा नंबर आता रहेगा, रिमाइंडर हमारा हर समय बच रहा है, और उसको हम डिवाइड कर रहे हैं गैस। ये जो हमारा है, ये जो हमारा होता है गैस 3 1 4 2, हमारा ये जो वैल्यू आ रहा है, इसके आगे अभी जाएगा 2, हमारा जैसे चला गया 7 28। तो गैस ये हमारा जो नंबर इसके आगे आता रहेगा, ये हमारा फाइनाइट वैल्यू नहीं है। तो ये जो हमारा है, ये जो हमारा 22/7 होता है गैस ना, ये हमारा नन रिपीटिंग होता है, नन रिपीटिंग होता है, जो गैस ये हमारा है, ये रिपीट नहीं करता। ओके गैस, और ये हमारा ऐसे बिना रिपीट किए हुए फाइनाइट वैल्यू देगा, ऐसे आगे बहुत ढेर सारे नंबर्स आएंगे। ओके गाइस, तो अभी हम दूसरा एग्जांपल लेंगे। जैसे हमने ले लिया 17 को 6 से डिवाइड करा हमने, तो कितना होगा 6 3 जा 18, तो हम 6 2 जा 12, हमारा इधर आया 5, यहाँ पर हमने डेसिमल बढ़ाया, यहाँ पर 0 आया, 6 8 बार 48 गया, यहाँ आया 2, फिर से हमारा 0 हुआ, 6 3 जा 18, यहाँ हमारा 2 आया। गैस अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर ये हमारा 2 आया, फिर से हमने बढ़ाया, फिर से हमने 3 बार लेकर गया, फिर से 18 आया, फिर गैस ये हमारा जो है ना, ये हमारा ऐसे 3 3 आता रहेगा। ये हमारा कभी गैस, ये हमारा वैल्यू ना कभी गैस रिमाइंडर हमारा 0 होगा ही नहीं। रिमाइंडर में हमारा हर बार 2 आएगा, 0 बढ़ेगा, फिर से हमारा 3 3 3। गैस ये जो हमारा 17/6 है गैस, ये हमारा 2.833333 गैस, ऐसे हमारे वैल्यू आते रहेंगे। तो ओके गैस, तो जो हमारा गैस फाइनाइट वैल्यू नहीं देता डिवाइड करने के बाद, वो हमारा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। ओके गैस, तो ये हमने डिवाइड करके पता चला कि हमें कि ये हमारा टर्मिनेटिंग होता है, ये हमने डिवाइड करा तो हमें पता चला कि ये हमारा फाइनाइट वैल्यू है, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग नंबर है। और इसको हमने डिवाइड किया 22/7 किया, तो हमें ये नॉन रिपीटिंग नंबर्स मिले, और इनफाइनाइट वैल्यू तक हमारा इसका अंत नहीं है कोई गैस, कोई अंत है गैस, हमारा ये अंत नहीं है, इसमें हम डिवाइड करते जाएंगे, रिमाइंडर बचता जाएगा, और इसका कोई लास्ट मतलब गैस वो क्वेश्चन हमारा फाइनाइट होगा ही नहीं। और ऐसे हमने 17/6 करा तो हमारा 2.8, तो गैस यहाँ पर हमारा जो है रिपीटिंग नंबर आएगा, बट गैस फाइनाइट वैल्यू नहीं देगा हमें, ये भी हमारा 2.83333 ऐसे आता रहेगा। तो गैस ये हमारा जो सिंपली गैस ये है कि टर्मिनेटिंग जो हमारा होगा वो हमारा कभी फाइनाइट वैल्यू परसेंट नहीं देगा, और जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होता है गैस, उसमें हमारे नॉन रिपीटिंग नंबर्स भी होते हैं जो फाइनाइट वैल्यू नहीं देते, और इसमें जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे कभी कभी हमारे रिपीटिंग नंबर्स भी देते हैं, बट फाइनाइट वैल्यू नहीं देते गैस। रिपीटिंग वैल्यू होते हैं बट फाइनाइट वैल्यू नहीं होता, हमारा फाइनाइट नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है, बट रिपीट करते जा रहा है। और इसमें हमने डिवाइड करा तो इसका ना कोई रिपीटिंग है, ना इसका फाइनाइट कोई वैल्यू है। तो गैस आई होप आपको समझ में आ गया होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग क्या है। तो गैस अब हम जानते हैं कि हमने ये तो डिवाइड करके पता चला कि ये हमारा टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो गैस अब हम लोग ट्रिक से जानते हैं, हम लोग ट्रिक से कैसे पता करेंगे, बिना डिवाइड करे कैसे पता चलेगा कि ये हमारा नंबर टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके गैस, तो हम ट्रिक जानते हैं इसके। हमने डिवाइड करके जाना था कि हमारा टर्मिनेटिंग नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो गैस अब हम ट्रिक से जानते हैं कि हम बिना डिवाइड करे कैसे पता चलेगा हमारा ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स है। तो गैस ये हमारा जो होता है, हमने डिवाइड करा था 5/2, तो गैस कभी हमने डिवाइड करा तो 2.5 आया था हमारा, तो हमने बताया कि ये हमारा फाइनाइट नंबर, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग होगा। तो अब गैस कभी भी हमने जब डिवाइड करते हैं तो गैस कभी भी हमारा जो डिनोमिनेटर है गैस, ये हमारा डिनोमिनेटर है, ये हमारा न्यूमरेटर है। तो गैस कभी भी डिनोमिनेटर में हमारा अगर 2 दिख जाए, 5 दिख जाए, तो गैस बिना देखे हमें, बिना डिवाइड करे गैस हम उसको बोल सकते हैं कि ये हमारा टर्मिनेटिंग नंबर है। ओके गैस, हमने क्या बोला है कि कभी हमें
5 एंड 2 इन डिनोमिनेटर दिख जाए, डिनोमिनेटर में हमारा 2 और 5, अगर 2 और 5 अगर दिख जाएं तो हम उसको डायरेक्ट बोल देंगे बिना डिवाइड करे कि ये हमारा टर्मिनेटिंग नंबर है, टर्मिनेटिंग है। ओके गाइस, तो अभी गाइस ये हमारा अभी गाइस हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 17/5 लिया था हमने, तो गाइस ये हमने डिवाइड करा था तो कितना मिलेगा 15 एंड 2 यहाँ पर, ये हमारा हुआ यहाँ पर 0, ये हमारा 20 आ गया, तो ये हमारा फाइनाइट वैल्यू दिया। तो गाइस हमने क्या बोला था कि 17/5 लिखा हमने। ओके गाइस, 17/5 लिखा तो हमें फाइनाइट वैल्यू दिया 3.4 दिया। तो गाइस हमने क्या बोला था कि हमारा कभी भी डेसिमल में 2 और 5 दिख जाए तो हम बिना देखे बिना डिवाइड करे उसको बोल सकते हैं कि हमारा टर्मिनेटिंग नंबर है। ओके गाइस, तो ये हमारा ये था, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 था इसलिए हमने बोल दिया टर्मिनेटिंग है, यहाँ डिनोमिनेटर में 5 था तो टर्मिनेटिंग नंबर बोल दिया। तो गाइस ज़रूरी थोड़ी ना कि हमारा हर बार हम 5 से और 2 से ही डिवाइड करें, और भी नंबर्स हो सकते हैं गाइस। तो हमने इसको डिवाइड करा 0 से यहाँ पर आया 9, यहाँ पर डेसिमल लगाया हमारा 0 आया। अब हम लेकर जाएंगे 4 बार, यहाँ पर 80 गया तो 4 जा 80 एंड 24 जा 80, ये हमारा 10 आया यहाँ पर, तो यहाँ पर 0 गया 25 जा 100, तो ये हमारा गाइस। अभी हमारा तो गाइस यहाँ पर नीचे है नहीं 5, न 2 है न 5 है, तो गाइस ये तो हमारा फाइनाइट वैल्यू दे दिया। तो गाइस हमने तो कहा था कि हमारा 2 और 5 रहेगा तो हमारा टर्मिनेटिंग नंबर होगा। तो गाइस ये हमारा रूल है कि गाइस हमारा जो नीचे अगर डिनोमिनेटर में कोई नंबर दिया है उसका गाइस हमें फैक्टर करना है, फैक्टर। तो गाइस हम फैक्टर कैसे करेंगे, 20 को हमने ले लिया, 20 को हमने ले लिया, इसको हम क्या करेंगे 2 से, 10 जा 2, 5 जा एंड 5, 1 जा, ये हमने क्या करा, हमने इसका फैक्टर करा तो हमारा क्या होगा 2 स्क्वायर इंटू 5। तो गाइस इसको हम 2, गाइस हमारा दो 2 है तो इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 2 स्क्वायर इंटू 5, तब भी हमारा ये 20 होगा गाइस। तो गाइस हमने इसमें ट्रिक क्या सीखा था कि गाइस डिनोमिनेटर में हमारा 2 होगा या 5 होगा, और गाइस अगर हमारा कभी भी हम नंबर्स का अगर डिनोमिनेटर का फैक्टर करेंगे, अगर 2 स्क्वायर इंटू 5 ऐसे कुछ करके अगर दोनों ये हमारा नंबर आया 2 इंटू 5, ये करके इस तरह हमारा नंबर आया, 2 और 5 होना चाहिए, उसके पावर में अगर कोई भी और नंबर्स हो, बट गाइस हमारा 2 होना चाहिए, 2 और 5 दोनों सिर्फ होना चाहिए। और गाइस और कोई नंबर्स हमारे 3 और ये सब इंक्लूड नहीं होना चाहिए, 3, 4, 5 और भी नंबर्स हमारे, बट गाइस ये वो हमारा होगा तो गाइस ये हमारा टर्मिनेटिंग नंबर नहीं होगा। हमने क्या सीखा, अगर 2 होगा 5 होगा, ये तो हमारा तब तो हमारा अगर डिनोमिनेटर में होगा तो ये हमारा टर्मिनेटिंग नंबर होगा। अगर 2 का स्क्वायर इंटू 5 होता है, जैसे हमने इसका फैक्टर करा, इस तरह हमारा आता है 2, 5 यहाँ पर आया ना गाइस, ये हमारा दोनों साथ में भी आएगा तब भी हमारा टर्मिनेटिंग नंबर होगा। अदरवाइज़ अगर ये हमारा नहीं आता है, यहाँ पर अगर कहीं 3 भी आ गया, मान लिए कि हमारा 3 आ गया, तो ये हमारा गाइस अब टर्मिनेटिंग नंबर नहीं रहा, क्योंकि हमारा इसमें 3 इंक्लूड हो गया। गाइस स्क्वायर में हमारा कुछ भी हो सकता है, 2 का स्क्वायर 6, 2 का स्क्वायर 7, एनी नंबर्स हो जाए गाइस स्क्वायर में, इसके पावर में 5 का पावर कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है और भी, बट गाइस हमारा 2, 5 होना चाहिए, ये कंपलसरी है गाइस। ओके गाइस, तो ये गाइस अब तो आपको समझा दे बस ट्रिक हमारा क्या था, जो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि गाइस अगर 2, 5, 2 इंटू 5 स्क्वायर में, क्यूब में और कुछ भी रहे, बट गाइस ये हमारा होना चाहिए, ये 2, 5, 2 इंटू 5 और स्क्वायर में इसके, तो वो हमारा टर्मिनेटिंग नंबर होगा। गाइस हमारा नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा, तो गाइस जैसे हमने ले लिया कि 8 को हमने 15 से डिवाइड करा तो हमारा कितना आएगा, हम गाइस इसका भी फैक्टर कर सकते हैं, नहीं हम 15 का फैक्टर करेंगे, अब तो हमें डिवाइड करना नहीं है,
तो हम बिना डिवाइड करे अगर हमें बताना होगा तो क्या करेंगे, 5 का फैक्टर, तो 5 3 जा 15, अब 3 से जा सकता है बस। ये हमारा कितना आया, 5 × 3 आया। तो गाइस ये इसमें हमारा 5 है बट गाइस 2 नहीं है, 5 है बस बट गाइस 2 नहीं है। तो ये गाइस हमारा जो होगा टर्मिनेटिंग नंबर होगा। ओके गाइस, ये हमारा जो होगा इसका, ये हमारा टर्मिनेटिंग नंबर होगा। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। गाइस एक बार हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को शॉर्ट में समझ लेते हैं। हमने जो पढ़ा है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो गाइस हमने टर्मिनेटिंग में क्या पढ़ा था कि 2 और 5 और 2 × 5 पावर m n गाइस n हमारा कोई भी इंटीजर्स हो सकता है पावर में। तो गाइस ये अगर हमारे फैक्टर डिनोमिनेटर में 2 5 ये सब ये दिया है, दोनों में से कोई एक तो दिया है, तो गाइस हम डायरेक्ट बोलेंगे ये हमारा टर्मिनेटिंग है। और ये हमारा फैक्टर करने के बाद 2 पावर m आता है, 2 पावर n आता है, n कोई हमारा नंबर्स हो सकता है। ओके गाइस, तो ये हमारा आता है तो हमारा टर्मिनेटिंग नंबर होगा। अदर देन गाइस, अदर देन हमारा क्या होगा, 2 और 5 और 2 और 5 और 2 × 5 पावर m n, और भी जो गाइस नंबर्स आएंगे इसके अलावा इंटू के, कोई मान लिया गाइस कांस्टेंट, कोई भी नंबर्स हो सकता है प्लस के, इसको छोड़ के गाइस 2 5 को गाइस सपोज दैट 3 4 6 7 और भी कोई नंबर्स आते हैं, तो गाइस ये हमारा टर्मिनेटिंग होगा। ओके गाइस, ये हमारा जो 2 5 इसको छोड़ के गाइस ये सब जितने नंबर्स आएंगे हमारा वो टर्मिनेटिंग नंबर होगा। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गाइस इसके अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो गाइस ये हमारा पूरा टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग पे पूरा उसका एक्सरसाइज 1.3 पूरा डिपेंड है। तो गाइस ये आप अच्छे से वीडियो एक बार समझ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।